जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत और पाकिस्तान ने एनुअली एक्सचेंज किया है अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिस्ट का, और ये लिस्ट जो है हर साल दोनों देशों के बीच में साझा की जाती है, जिससे कि न्यूक्लियर वेपन के अटैक का खतरा कम हो सके और दोनों देश ट्रांसपेरेंसी बरत कर जो है अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिस्ट को आपस में शेयर कर सकें। तो ये किस एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच किया जाता है और इसका प्रभाव दोनों देशों के बीच के रिलेशंस में क्या है, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान साउथ एशिया में आने वाले दो कंट्रीज हैं और दोनों देशों के बीच में कई युद्ध आपके हो चुके हैं। युद्धों को देखते हुए और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के इंस्टॉलेशन के लिस्ट को शेयर करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने अपने बीच एक एग्रीमेंट आपका लाया था, जिससे कि दोनों देशों की जो आपकी एटॉमिक फैसिलिटीज हैं एक देश दूसरे देश पर हमला ना कर सके, जिससे कि किसी भी प्रकार का केओस आपका उत्पन्न हो। इसलिए एनुअली दोनों देशों के बीच में ये आपका एनुअल एक्सचेंज लिस्ट को जो है शेयर किया जाता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी दोनों देशों के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास हो सके। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए अगर युद्ध की स्थिति है और उस युद्ध की स्थिति में कोई देश दूसरे देश के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अगर हमला कर देगा तो वो काफी भयावह हो जाएगा और वहां के नागरिकों की भी जो है उसमें आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से इस पर रोक लगाने के लिए और सभी के पास आपकी इंफॉर्मेशंस रहें कि कोई देश किसी के न्यूक्लियर एसेट पर आपका हमला ना कर दे। न्यूक्लियर एसेट से इसका तात्पर्य यह होता है कि मान लीजिए भारत के पास 20 से अधिक जो एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेशंस हैं जिससे भारत अपनी बिजली उत्पन्न करता है, अगर उस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया या फिर भारत ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो उससे जन माल की आपकी क्षति हो जाती है। इस कारण से दोनों देशों के बीच में प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज के आपके एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और इसी के अंडर में जो है ये प्रोविजन है कि दोनों देश हर साल जो है अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का लोकेशन बताएंगे, उसका नंबर्स बताएंगे, जिससे कि ये कंफर्म हो कि हम अपने न्यूक्लियर साइट्स को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये एग्रीमेंट सबसे पहली बार 31 दिसंबर 1988 में आपका साइन हुआ था और इसको इफेक्ट किया गया था 27 जैन 1991 से। और उसके बाद से जो दोनों देश अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज को जो है इन्फॉर्म किया करते हैं कि ये हमारी है और इस जगह पर है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आपकी आ सके। इस साल 2024 में 33rd कंसेक्यूटिव एक्सचेंज आपका दोनों देशों के बीच किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आपकी ये जानकारी दी गई है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1 जैन 1992 में हुई थी। 1992 से लेकर 2024 तक आपके 23 साल हो चुके हैं और इसमें टोटल 2024 तक जो है टोटल 33 ईयर्स इसमें हो चुके हैं, जिसमें 33 बार इनके द्वारा जो है अपने लिस्ट को जो है एक्सचेंज कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इस एग्रीमेंट को दोनों देशों के बीच आपका क्यों साइन किया गया है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी और इसमें क्या क्या चीजें आपकी शेयर की जाती हैं। क्या ये तो नहीं बताया जाता कि हमारे न्यूक्लियर बम कहाँ पे हैं? तो देखिए, बम का प्रारूप नहीं बताया जाता है, बाकी सब चीजें इसमें अनवील की जाती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस एग्रीमेंट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। 31 दिसंबर 1988 में साइन किया गया। फिर अगले साल ये इसको आपका अफेक्ट कर दिया गया था 1991 27 जनवरी को। ये जो एग्रीमेंट था उस समय के तत्कालीन सरकार और हेड ऑफ स्टेट बेनजीर भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में आपका हुआ था। और इसकी जो कॉपीज है उर्दू और हिंदी में दोनों में आपकी प्रकाशित हुई थी और दोनों देशों के पास आपकी है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 1986 में जो है 1986 में भारतीय थल सेना ने एक मैसिव एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम था एक्सरसाइज ब्रास्टैक। ओके, जिसका करने का उद्देश्य ये था कि ये सूचना इंटेलिजेंस भारत को प्राप्त हुई थी कि पाकिस्तान के द्वारा हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर आपका अटैक किया जा सकता है, और उसको देखकर जो है दोनों देशों के बीच आपकी वार्ता की गई और निगोशिएट करते हुए हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे कंट्रोल में रख सके। साथ ही साथ उन दोनों देशों के पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि कहां पर आपके एक ऐसे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जहां पर हमला युद्ध की स्थिति में नहीं करना है। सो द एग्रीमेंट मैंडेट बोथ द कंट्री टू इन्फॉर्म ईच अदर about any nuclear installations and facilities to be covered under the agreement of the 1st of Jan of every calendar year। हर साल
कि कैलेंडर ईयर में जो 1 जनवरी की तारीख होती है उस दिन दोनों देश जो है अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, सिक्योरिटी मेजर इन्वायरमेंट के लिए इस लिस्ट को आपका शेयर किया करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब इसमें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, तो पहला आपका न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च रिएक्टर्स, फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम इनरिचमेंट, आइसोटोप सेपरेशन एंड रिप्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो ये सभी चीजें आपकी आती हैं, जिससे कि दोनों देशों को ये पता रहे कि हाँ ये जो है ऐसा एरिया है जहां पर अगर युद्ध की स्थिति में हमला करने से काफी भारी नुकसान हो जाएगा तो उस पर हम हमला करने से बचेंगे। वैसे तो 33 साल से ये प्रैक्टिस आपकी ऑनगोइंग है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध भी हो तो इस प्रकार के जो है कोई भी देश एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला ना करें। बाकी बात करते हैं न्यूक्लियर्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का, तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे, फिर आपका रशिया आता है, फिर चाइना, और अगर भारत के पास अगर हम देखते हैं तो भारत के पास लगभग कहा जाता है रिपोर्ट में 160 से 170 के बीच में है, और पाकिस्तान के पास जो है 10 से 15 हमसे ज़्यादा ही हैं। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आती है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसी भी समय में या फिर किसी भी माध्यम से जो है दूसरों के हाथ लग सकते हैं, और उनका जो न्यूक्लियर हथियार है वो काफ़ी आपका हम कह सकते हैं कि इनसिक्योर है, जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया वाले देशों को काफ़ी आपका खतरा बना रहता है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी जरूर करिएगा और वो रिटन कोड का यूज करते जाएं। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।